सीता को सांत्वना 98वां पर्व कथा। अथानंतर आगे महाविद्या से रुकी गंगा नदी के समान चक्राकार परिणत सेना को देख हाथी पर चढ़े हुए वज्रजंग ने निकटवर्ती पुरुषों से पूछा कि तुम लोग इस तरह क्यों खड़े हो गए? गमन में किसने किस कारण रुकावट डाली और तुम लोग व्याकुल क्यों हो रहे हो? निकटवर्ती पुरुष जब तक परंपरा से सेना के रुकने का कारण पूछते हैं तब तक कुछ निकट बढ़कर राजा ने स्वयं रोने का शब्द सुना। समस्त लक्षणों में जिसने श्रम किया था ऐसा राजा वज्रजंग बोला कि जिस स्त्री का यह अत्यंत मनोहर रोने का शब्द सुनाई पड़ रहा है वह बिजली के मध्य भाग के समान कांति वाली पतिव्रता तथा अनुपम गर्भिणी है। यही नहीं, उसे निश्चय ही किसी श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री होना चाहिए। हे देव, ऐसा ही है? आपके इस कथन में संदेह कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने पहले अनेक आश्चर्यजनक कार्य देखे हैं। इस प्रकार सेवकों और राजा वज्रजंग के बीच जब तक यह वार्ता होती है तब तक आगे चलने वाले कुछ साहसी पुरुष सीता के समीप जा पहुँचे। उन्होंने पूछा कि हे देवी, इस निर्जन वन में तुम कौन हो तथा असंभाव्य शोक को प्राप्त हो यह करुण विलाप क्यों कर रही हो? इस संसार में आपके समान शुभ आकृतियां दिखाई नहीं देती। क्या तुम देवी हो अथवा कोई अन्य उत्तम सृष्टि हो? जबकि तुम इस प्रकार के क्लेश रहित उत्तम शरीर को धारण कर रही हो तब यह बिल्कुल ही नहीं जान पड़ता कि तुम्हें यह दूसरा दुहक क्या है। हे कल्याणी, यदि यह बात कहने योग्य है तो कहो, हम लोगों को बड़ा कौतुक है। ऐसा होने पर कदाचित दुहक का अंत भी हो सकता है। तदनंतर महाशोक के कारण जिसे समस्त दिशाएं अंधकार रूप हो गई थी ऐसी सीता अचानक नाना शस्त्रों की किरणों से देदीप्यमान उन पुरुषों को देखकर भय से एकदम कांप उठी। उसके नेत्र चंचल हो गए और वह इन्हें आभूषण देने के लिए उद्यत हो गई। तदनंतर यथार्थ बात के समझने में मूढ़ पुरुषों ने भयभीत होकर पुनः कहा कि हे देवी, भय तथा शोक छोड़ो, धीरता का आश्रय लेओ। हे सरले, इन आभूषणों से हमें क्या प्रयोजन है? ये तुम्हारे ही पास रहें। भाव योग को प्राप्त हो अर्थात हृदय को स्थिर करो और बताओ कि विह्वल क्यों हो, दुहखी क्यों हो रही हो? जो समस्त राजधर्म से सहित है तथा पृथ्वी पर वज्रजंग नाम से प्रसिद्ध है ऐसा यह श्रीमान उत्तम पुरुष यहाँ आया है। सावधान चित्त से सहित यह वज्रजंग सदा उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को हृदय से धारण करता है जो सादृश्य से रहित है, अविनाशी है, अनाधेय है, आहार्य है, श्रेष्ठ सुख को देने वाला है, शंकादि दोषों से रहित है, सुमेरु के समान निश्चल है और उत्कृष्ट आभूषण स्वरूप है। हे साध्वी, हे प्रशंसनीय, जिसके ऐसा सम्यक दर्शन सुशोभित है उसके गुणों का हमारे जैसे पुरुष कैसे वर्णन कर सकते हैं? वह जिन शासन के रहस्य को जानने वाला है, शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाला है, परोपकार में तत्पर है, दया से आर्द्र चित्त है, विद्वान है, विशुद्ध हृदय है, निंद्य कार्यों से निवृत्त बुद्धि है, पिता के समान रक्षक है, प्राणिहित में तत्पर है, दीनहीन आदि का तथा खासकर मातृजाति का रक्षक है, शुद्ध कार्य को करने वाला है, शत्रुरूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए महावन है, शस्त्र और शास्त्र का अभ्यासी है, शांति कार्य में थकावट से रहित है, परस्त्री को अजगर सहित कूप के समान जानता है, संसारपात के भय से धर्म में सदा अत्यंत आसक्त रहता है, सत्यवादी है और अच्छी तरह इंद्रियों को वश करने वाला है। हे देवी, जो इसके समस्त गुणों को कहना चाहता है वह मानो मात्र शरीर से समुद्र को तैरना चाहता है। जब तक उन सबके बीच मन को बांधने वाली यह कथा चलती है तब तक कुछ आश्चर्य से युक्त राजा वज्रजंग भी वहां आ पहुंचा। हस्तिनी से उतरकर योग्य विनय धारण करते हुए राजा वज्रजंग ने स्वभाव शुद्ध दृष्टि से देखकर इस प्रकार कहा कि अहो, जान पड़ता है कि वह पुरुष वज्रमय तथा चेतनाहीन है, इसलिए इस वन में तुम्हें छोड़ता हुआ वह 1000 टूक नहीं हुआ है। हे शुभाशे, अपनी इस अवस्था का कारण कहो, निश्चिंत हो, डरो मत तथा गर्भ को कष्ट मत पहुँचाओ। तदनंतर सती सीता यद्यपि कुछ कहने के लिए क्षण भर को दुहक से विरत हुई थी तथापि शोकरूपी विशाल चक्र से हृदय के अत्यंत पीड़ित होने के कारण वह पुनः रोने लगी।
तत्पश्चात मधुर भाषण करने वाले राजा ने जब बार बार पूछा, तब वह जिस किसी तरह शोक को रोककर दुहखी हंस के समान गदगद वाणी से बोली। उसने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हें जानने की इच्छा है तो इस ओर मन लगाओ, क्योंकि मुझ अभागिनी की यह कथा अत्यंत लंबी है। मैं राजा जनक की पुत्री, भामंडल की बहन, दशरथ की पुत्रवधू और राम की पत्नी सीता हूँ। राजा दशरथ केकया के वरदान से भरत के लिए अपना पद देकर तपस्वी के पद को प्राप्त हो गए। फलस्वरूप राम लक्ष्मण को मेरे साथ वन को जाना पड़ा। सो हे पुण्यचेष्टित, जो कुछ हुआ वह सब तुमने सुना होगा। राक्षसों के अधिपति रावण ने मेरा हरण किया। स्वामी राम का सुग्रीव के साथ समागम हुआ और 11वें दिन समाचार पाकर मैंने भोजन किया। आकाशगामी वाहनों से समुद्र तैरकर तथा युद्ध में रावण को जीतकर मेरे पति मुझे पुनः वापस ले आए। भरत चक्रवर्ती के समान भरत ने राज्यरूपी पंख का परित्याग कर परम दिगंबर अवस्था धारण कर ली और कर्मरूपी धूलि को उड़ाकर निर्वाण पद प्राप्त किया। पुत्र के शोक से दुखी केकया रानी दीक्षा लेकर तथा अच्छी तरह तपश्चरण कर स्वर्ग गई। पृथ्वी तल पर मर्यादाहीन दुष्टहृदय मनुष्य निःशंक होकर मेरा अपवाद कहने लगे कि रावण ने परम विद्वान होकर परस्त्री ग्रहण की और धर्मशास्त्र के ज्ञाता राम उसे वापस लाकर पुनः सेवन करने लगे। दृढ़ निश्चय को धारण करने वाला राजा जिस दशा में प्रवृत्ति करता है वही दशा हम लोगों के लिए भी हितकारी है, इसमें दोष नहीं है। कृष शरीर को धारण करने वाली वह मैं जब गर्भवती हुई तब मैंने ऐसा विचार किया कि पृथ्वी तल पर जितने जिनबिंब हैं उन सबकी मैं पूजा करूं। तदनंतर अत्यधिक वैभव से सहित स्वामी राम जिनेंद्र भगवान के अतिशय स्थानों में जो जिनबिंब थे उनकी वंदना करने के लिए मेरे साथ उद्यत हुए। उन्होंने कहा कि हे सीते, सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर जाकर जगत को आनंदित करने वाले श्री ऋषभ जिनेंद्र की पूजा कर उन्हें नमस्कार करेंगे। फिर इस अयोध्या नगरी में जन्मभूमि में प्रतिष्ठित जो ऋषभ आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं उन्हें उत्तम वैभव के साथ नमस्कार करेंगे। फिर काम्पिल्य नगर में श्री विमलनाथ को भावपूर्वक नमस्कार करने के लिए जाएंगे और उसके बाद रत्नपुर नगर में धर्म के सद्भाव का उपदेश देने वाले श्री धर्मनाथ को नमस्कार करने के लिए चलेंगे। श्रावस्ती नगरी में शंभवनाथ को, चंपापुरी में वासुपूज्य को, काकंदी में पुष्पदंत को, कौशाम्बी में पद्मप्रभ को, चंद्रपुरी में चंद्रप्रभ को, भद्रिकावनी में शीतलनाथ को, मिथिला में मल्ली जिनेश्वर को, वाराणसी में सुपार्श्व को, सिंहपुरी में श्रेयांस को, हस्तिनापुरी में शांति कुंथु और अरनाथ को और हे देवी। उसके बाद कुशाग्रन गर्राजगृही में उन सर्वज्ञ मुनिसुव्रतनाथ की वंदना करने के लिए चलेंगे जिनका कि आज भी यह अत्यंत उज्ज्वल धर्मचक्र देदीप्यमान हो रहा है। तदनंतर हे वैदेही जिनेंद्र भगवान के अतिशयों के योग से अत्यंत पवित्र सर्वत्र प्रसिद्ध देव असुर और गंधर्वों के द्वारा स्तुत एवं प्रणत जो अन्य स्थान हैं तत्पर चित्त होकर उन सब की वंदना करेंगे। तदनंतर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो शीघ्र ही आकाश को उल्लंघ कर मेरे साथ सुमेरु के शिखरों पर विद्यमान जिन प्रतिमाओं की पूजा करना। हे प्रिय, भद्रशाल वन, नंदन वन और सौमंस वन में उत्पन्न पुष्पों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। फिर हे दैत्य, इस लोक में जो कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं उन सब की वंदना कर अयोध्या वापस आएंगे। अरहंत भगवान के लिए भावपूर्वक किया हुआ एक ही नमस्कार इस प्राणी को जन्मांतर में किए हुए पाप से छुड़ा देता है। हे कांते, तुम्हारी इच्छा से महापवित्र चैत्यालयों के दर्शन कर लूंगा, इस बात का मेरे मन में भी परम संतोष है। पहले जब यह काल अज्ञानांधकार से आच्छादित था तथा कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने से मनुष्य एकदम अकिंचन हो गए थे, तब जिन आदिनाथ भगवान के द्वारा यह जगत उस तरह सुशोभित हुआ था जिस तरह की चंद्रमा से सुशोभित होता है, जो प्रजा के अद्वितीय स्वामी थे, ज्येष्ठ थे, 3 लोक के द्वारा वंदित थे, संसार से डरने वाले भव्य जीवों के लिए मोक्षमार्ग का उपदेश देने वाले थे, जिनका अष्ट प्रातिहार्य रूपी ऐश्वर्य नाना प्रकार के अतिशयों से सुशोभित था, निरंतर परम आश्चर्य से युक्त था और सुरासुरों के मन को हरने वाला था, जो भव्य जीवों के लिए जीवादि निर्दोष तत्वों का स्वरूप दिखाकर अंत में कृतकृत्य हो निर्वाण पद को प्राप्त हुए थे।
चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर सर्वरत्नमय दिव्य मंदिर बनवाकर उन भगवान की जो प्रतिमा विराजमान कराई थी वह सूर्य के समान देदीप्यमान है, 500 धनुष ऊंची है, दिव्य है तथा आज भी उसकी महापूजा गंधर्व, देव, किन्नर, अप्सरा, नाग तथा दैत्य आदि सदा यत्नपूर्वक करते हैं। जो ऋषभदेव भगवान अनंत हैं, परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा अंत रहित है, परम है, अनंत चतुष्ट रूप उत्कृष्ट लक्ष्मी से युक्त है, सिद्ध हैं, कृत कृत्य हैं, शिव है, आनंद रूप है, ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है, कर्ममल से रहित होने के कारण अमल है, प्रशस्त रूप होने से अर्हनत है, त्रैलोक्य की पूजा के योग्य है, स्वयं भू है और स्वयं प्रभु है। मैं उन भगवान ऋषभदेव की कैलाश नामक उत्तम पर्वत पर जाकर तुम्हारे साथ कब पूजा करूंगा और कब स्तुति करूंगा। इस प्रकार निश्चय कर बहुत भारी धैर्य से उन्होंने मेरे साथ प्रस्थान कर दिया था, परंतु बीच में ही दावानल के समान दुहसा लोकापवाद को वार्ता आ गई। तदनंतर विचारपूर्वक कार्य करने वाले मेरे स्वामी ने विचार किया कि यह स्वभाव से कुटिल लोग अन्य प्रकार से वश नहीं हो सकते, इसलिए प्रिय जन का परित्याग करने पर यदि मृत्यु का भी सेवन करना पड़े तो अच्छा है, परंतु कल्पांत काल तक स्थिर रहने वाला यह यश का उपघात श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह यद्यपि मैं निर्दोष हूँ, तथापि लोकापवाद से डरने वाले उन बुद्धिमान स्वामी ने मुझे इस बीहड़ वन में छुड़वा दिया है। सो जो विशुद्ध कुल में उत्पन्न है, उत्तम हृदय का धारक है और सर्व शास्त्रों का ज्ञाता है, ऐसे क्षत्रिय की यह चेष्टा होती ही है। इस तरह वह दीन सीता अपने निर्वाण से संबंध रखने वाला अपना सब समाचार कहकर शोकाग्नि से संतप्त होती हुई पुनः रोने लगी। तदनंतर जिसका मुख आंसुओं के जल से पूर्ण था तथा जो पृथ्वी की धूलि से सेवित थी, ऐसी उस सीता को देखकर उत्तम सत्वगुण का धारक राजा वज्रजंग भी क्षोभ को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात उसे राजा जनक की पुत्री जान राजा वज्रजंग ने पास जाकर बड़े आदर से उसे सांत्वना दी थी। साथ ही यह कहा कि हे देवी, शोक छोड़, रो मत, तू जिन शासन की महिमा से अवगत है, दुख का बढ़ाने वाला जो आर्त ध्यान है उसे क्यों करती है। हे वैदेही, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि संसार की स्थिति ऐसी ही अनित्य अशरण एकत्व और अन्यत्व आदि रूप है, जिससे तू मिथ्यादृष्टि स्त्री के समान बार बार शोक कर रही है। हे सुंदर भावना वाली, तूने तो निरंतर साधुओं से यथार्थ बात को सुना है, निश्चय से सम्यक दर्शन को न जानकर संसार भ्रमण करने में आसक्त मूढ़ हृदय प्राणी ने क्या क्या दुख नहीं प्राप्त किया है। संसार रूपी सागर में वर्तमान तथा क्लेश रूप भंवर में निमग्न हुए इस जीव ने अनेकों बार संयोग और वियोग प्राप्त किए हैं। तिर्यंच योनियों में इस जीव ने खेचर जलचर और स्थलचर होकर वर्षा शीत और आतप आदि से उत्पन्न होने वाला दुख सहा है। मनुष्य पर्याय में भी अपमान, निंदा, विरह और गाली आदि से उत्पन्न होने वाला कौन सा महादुख इस जीव ने नहीं प्राप्त किया है। देवों में भी हीन आचार से उत्पन्न बढ़ीचड़ी उत्कृष्ट रिद्धि के देखने से उत्पन्न एवं वहां से च्युत होने के कारण उत्पन्न महादुख प्राप्त हुआ है। और है शुभे नरकों में शीत, उष्ण, क्षार जल, शस्त्र समूह, दुष्ट जंतु तथा परस्पर के मारण ताड़न आदि से उत्पन्न जो दुख इस जीव ने प्राप्त किया है वह कैसे कहा जा सकता है। हे मैथिली, इस जीव ने संसार में अनेकों बार वियोग, उत्कंठा, व्याधियां, दुख, पूर्ण मरण और शोक प्राप्त किए हैं। इस संसार में ऊर्ध्व, मध्यम अथवा अधोभाग में वह स्थान नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म, मृत्यु तथा जरा आदि के दुख प्राप्त नहीं किए हों। अपने कर्मरूपी वायु के द्वारा संसार सागर में निरंतर भ्रमण करने वाले इस जीव ने मनुष्य पर्याय में भी स्त्री का ऐसा शरीर प्राप्त किया है। शेष बचे हुए शुभाशुभ कर्मों से युक्त जो तू है, सो 13 गुणों से सुंदर तथा शुभ अभ्युदय से युक्त रामपति हुआ है। पुण्योदय के अनुसार उसके साथ सुख का अभ्युदय प्राप्त कर अब पाप के उदय से तू दुहसा दुहक को प्राप्त हुई है। देख, रावण के द्वारा हरी जाकर तू लंका पहुंची, वहां तूने माला तथा लेप आदि लगाना छोड़ दिया तथा 11वें दिन श्रीराम के प्रसाद से पुनः सुख को प्राप्त हुई। अब फिर गर्भवती हो पापोदय से निंदारूपी साप के द्वारा डंसी गई है और बिना दोष के ही यहाँ छोड़ी गई है।
जो साधुरूपी फूलों के महल को दुर्वचन के द्वारा जला देता है, वह अत्यंत कठिन पाप अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो, अर्थात तेरा पाप कर्म शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो। अहो देवी, तू परम धन्य है और अत्यंत प्रशंसनीय चेष्टा की धारक है, जो तू चैत्यालयों को वंदना के दोहला को प्राप्त हुई है। हे उत्तम शील शोभिते, आज भी तेरा पुण्य है ही जो हाथी के निमित्त वन में आए हुए मैंने तुझे देख लिया। मैं इंद्रवंश में उत्पन्न एक शुभ आचार का ही पालन करने वाले राजा द्विरद्वाह की सुबंधु नामक रानी से उत्पन्न हुआ वज्रजंग नाम का पुत्र हूँ। मैं पुंडरीक नगर का स्वामी हूँ। हे गुणवती, तू धर्म विधि से मेरी बड़ी बहन है। हे उत्तमे, चलो उठो नगर चलें, शोक छोड़ो, क्योंकि हे राजपुत्री, इस शोक के करने पर भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। हे पतिव्रते, तुम वहां रहोगी तो पश्चाताप से आकुल होते हुए राम फिर से तुम्हारी खोज करेंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रमाद से गिरे महामूल्य गुणों के धारक उज्ज्वल रत्न को कौन विद्वान बड़े आदर से फिर नहीं चाहता है, अर्थात सभी चाहते हैं। तदनंतर धर्म के रहस्य से कुशल अर्थात धर्म के मर्म को जानने वाले उस वज्रजंग के द्वारा समझाई गई सीता इस प्रकार धैर्य को प्राप्त हुई मानो उसे भाई ही मिल गया हो। उसने वज्रजंग की इस तरह प्रशंसा की कि हाँ, तू मेरा वही भाई है। तू अत्यंत शुभ है, यशस्वी है, बुद्धिमान है, धैर्यशाली है, शूरवीर है, साधुवत्सल है, सम्यक दृष्टि है, परमार्थ को समझने वाला है, रत्नत्रय से पवित्रात्मा है, साधु की भांति आत्मचिंतन करने वाला है तथा व्रत गुण और शील की प्राप्ति के लिए निरंतर तत्पर रहता है। निर्दोष एवं परोपकार में तत्पर सत्पुरुष का चरित किस जिन्मत के प्रगाढ़ श्रद्धानी का शोक नहीं नष्ट करता, अर्थात सभी का करता है। निश्चित ही तू पूर्वभव में मेरा यथार्थ प्रेम करने वाला भाई रहा होगा, इसीलिए तो तू सूर्य के समान निर्मल आत्मा का धारक होता हुआ मेरे विस्तृत शोक रूपी अंधकार को हरण कर रहा है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री विषेणाचार्य द्वारा विरचित पद्मपुराण में सीता को सांत्वना देने का वर्णन करने वाला 98वां पर्व समाप्त हुआ।